श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का बालकांड का 58वां सर्ग। अष्टपंचाशः सर्गः। वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों का त्रिशंकु को डांट बताकर घर लौटने के लिए आज्ञा देना तथा उन्हें दूसरा पुरोहित बनाने के लिए उद्यत एक शाप प्रदान और उनके शाप से चांडाल हुए त्रिशंकु का विश्वामित्र जी की शरण में जाना। तथा स्त्री संकोर वचनम श्रुत्वा क्रोध समन्वितम ऋषिपुत्र सतम राम राजा नविदुम ब्रवीत। प्रत्याख्यातो वसी दुर्मेधो गुरुणा सत्यवादिना तम कथम समतिक्रम्य शाखांतरमुपो मुपेयिवान्। हे रघुनंदन, राजा त्रिशंकु का यह वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र कुपित हो उनसे इस प्रकार बोले, दुर्बुद्धे, तुम्हारे सत्यवादी गुरु ने जब तुम्हें मना कर दिया है तब तुमने उनका उल्लंघन करके दूसरी शाखा का आश्रय कैसे लिया। इक्ष्वाकुणां हि सर्वेषां पुरोधा परमागति नाचातिक्रमितुं शक्यं वचनं सत्यवादिनां। समस्त इक्ष्वाकु वंशी क्षत्रियों के लिए पुरोहित वशिष्ठ जी ही परम गति हैं। इन सत्यवादी महात्मा की बात को कोई अन्यथा नहीं कर सकता। अशक्यमिति सोवाच वशिष्ठो भगवान ऋषि तम वयं मे समाहृतं कृतुं शक्ता कथं कथंचन। जिस यज्ञ कर्मों को उन भगवान वशिष्ठ जी ने असंभव बताया है उसे हम लोग कैसे कर सकते हैं। वाले सत्वं नरश्रेष्ठ गम्यतां स्वपुरं पुनः याजने भगवान शक्तिस्त्रैलोक्यस्यापि पार्थिव अवमानं कथं कुरुतो तस्य शक्ष्यामहे वयम्। हे नरश्रेष्ठ, तुम अभी नादान हो, अपने नगर को लौट जाओ। पृथ्वीनाथ भगवान वशिष्ठ तीनों लोकों का यज्ञ कराने में समर्थ हैं, हम लोग उनका अपमान कैसे कर सकेंगे। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा क्रोध पर्याकुलाक्षरम् सा राजा पुनरेवावैतानिदम् वचनं ब्रवीत्। प्रत्याख्यातो भगवतां गुरुपुत्रस्तथैव हि अन्यां गतिं गमिष्यामि स्वस्ति वो वस्तु तपोधनः। गुरुपुत्रों का वह क्रोध युक्त वचन सुनकर राजा त्रिशंकु ने पुनः उनसे इस प्रकार कहा, तपोधनो भगवान वशिष्ठ ने तो मुझे ठुकरा ही दिया था, आप गुरुपुत्र गण भी मेरी प्रार्थना नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अतः आपका कल्याण हो। अब मैं दूसरे किसी की शरण में जाऊंगा।
ऋषि पुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यं घोराविसंहितं सेपु परं क्रुद्धाश्चण्डालत्वं गमिष्यसि इत्युक्त्वा ते महात्मानो विवशो स्वमाश्रमम्। त्रिशंकु का यह घोर अभिसंधि पूर्ण वचन सुनकर महर्षि के पुत्रों ने अत्यंत कुपित हो उन्हें शाप दे दिया, अरे जा तू चांडाल हो जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा अपने अपने आश्रम में प्रविष्ट हो गए। अथ रात्र्यां व्यतीतायां राजा चंडालतांगता नीलवस्त्रधरो नीला पुरुषो ध्वस्त मूर्धजा चित्तमाल्याङ्गरामङ्गरागस्यु आयशाभरणो अभवतो। तदनंतर रात व्यतीत होते ही राजा त्रिशंकु चांडाल हो गए। उनके शरीर का रंग नीला हो गया, कपड़े भी नीले हो गए, प्रत्येक अंग में रूक्षता आ गई, सिर के बाल छोटे छोटे हो गए, सारे शरीर में चिता की राख भी लिपट गई। अभिन्न अंगों में यथा स्थान लोहे के गहने पड़ गए। तम दृष्ट्वा मंत्रिणा सर्वे त्यज चांडाल रूपिणम प्रान्द्रोन सहिताराम पौराई अश्यानुगामिनः। एको ही राजां काकुष्ठ जगाम परमात्मवान हृदयवानो दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनम। श्री राम अपने राजा को चांडाल के रूप में देखकर सब मंत्री और पूर्ववासी जो उनके साथ आए थे उन्हें छोड़कर भाग गए। काकुत्स्थ नंदन वे धीर स्वभाव नरेश दिन रात चिंता की आग में जलने लगे और अकेले ही तपोधन विश्वामित्र की शरण में गए। विश्वामित्रस्तु तं दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतं चाण्डालरूपिणं राममुनिं कारुण्यमागतः। कारुण्यात् सा महातेजा वाक्यं परं धार्मिकाम् इदं जगात् भद्रं ते राजानं घोरदर्शनम् किमागमन कार्यं ते राजपुत्र महाबलम्। अयोध्याधिपते वीर शापान् चंडाल ताम गताम। श्री राम विश्वामित्र ने देखा राजा का जीवन निष्फल हो गया है। उन्हें चांडाल के रूप में देखकर उन महातेजस्वी परम धर्मात्मा मुनि के हृदय में करुणा भर आई। वे दया से द्रवित होकर भयंकर दिखाई देने वाले राजा त्रिशंकु से इस प्रकार बोले, महाबली राजकुमार तुम्हारा भला हो। यहाँ किस काम से तुम्हारा आना हुआ वीर अयोध्या नरेश? जान पड़ता है तुम साप से चांडाल भाव को प्राप्त हुए हो। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अथ वाक्य मार्कण्यम राजा चंडालतां गताम् आब्रवीत पंजलिर्वाक्यम वाक्यज्ञो वाक्य कोविदम्। विश्वामित्र की बात सुनकर चांडाल भाव को प्राप्त हुए
और वाणी के तात्पर्य को समझने वाले राजा त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर वाक्यार्थ को विश्वामित्र मुनि से इस प्रकार कहा। प्रत्याख्यातो अस्मि गरुड़ा गुरुपुत्र तथैव चान अनवाप्यो तुम कामं मया प्राप्तो विपर्ययः। हे महर्षि, मुझे गुरु तथा गुरु पुत्रों ने ठुकरा दिया। मैं जिस मनो अभीष्ट वस्तु को पाना चाहता था उसे ना पाकर इच्छा के विपरीत अनर्थ का भागी हो गया। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। सौम्य दर्शन मुनीश्वरम शरीरो दिव्ययामिति में सौम्य दर्शनम माया चेष्टम क्रतुशतम तच्च नावाप्यते फलम। सौम्य दर्शन मुनीश्वर में चाहता था कि इसी शरीर से स्वर्ग को जाऊं, परंतु यह इच्छा पूर्ण ना हो सकी। मैंने सैकड़ों यज्ञ किए किंतु उनका भी कोई फल नहीं मिल रहा है। आनतम नोक्त पूर्वम मेना चा वक्षे कदाचन कृच्छे स्वपि गता सौम्य क्षत्रधर्मेण ते सपेम। सौम्य में क्षत्रिय धर्मी की शपथ खाकर आपसे कहता हूं कि बड़े से बड़े संकट में पड़ने पर भी ना तो पहले कभी मैंने मिथ्या भाषण किया और ना भविष्य में भी कभी करूंगा। यज्ञ बहुविधेरिष्टं प्रजा धर्मेण पालिता गुरुवश्च महात्मानां शीलवृत्तेन तोषिता। धर्मे प्रियतमानस्य यज्ञं चाहुर्तुमिच्छतां परितोषं न गच्छन्ति गुरुवो मुनिपुंगाम्। देव में परम मन्ये पौरुषम तो निरर्थकम। मैंने नाना प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान किया, प्रजाजनों की धर्म पूर्वक रक्षा की और शील एवं सदाचार के द्वारा महात्माओं तथा गुरुजनों को संतुष्ट रखने का प्रयास किया। इस समय भी मैं यज्ञ करना चाहता था, अतः मेरा यह प्रयत्न धर्म के लिए ही था। मुनि प्रवर तो भी मेरे गुरुजन मुझ पर संतुष्ट न हो सके, यह देखकर मैं देव को ही बड़ा मानता हूँ। पुरुषार्थ तो निरर्थक जान पड़ता है। दैवेनाक्रम्यते सर्वं देवं हि परमागति तस्मै परमार्थस्य प्रसादमभिकांक्षितः कर्तुमर्हसि भद्रं ते देवोपहत कर्मणः। हे देव, सब पर आक्रमण करता है, देव ही सबकी परम गति है। मुनि, मैं अत्यंत आर्त होकर आपकी कृपा चाहता हूँ। देव ने पुरुषार्थ को दबा दिया है। आपका भला हो, आप मुझ पर अवश्य ही कृपा करें। नान्यां गतिं गमिष्यासि नान्यां गतिं गमिष्यामि नान्यक्षरणं मस्ति मे देवं पुरुषकारेण निवर्तयति मर्हसि। अब मैं आपके सिवा दूसरे किसी की शरण में नहीं जाऊंगा, दूसरा कोई मुझे शरण देने वाला है भी नहीं। आप ही अपने पुरुषार्थ से मेरे दुर्देव को पलट सकते हैं। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे
अष्टपंचाशः। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के बालकांड में 58वां सर्ग पूरा हुआ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम